अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौजूदा हालात को लेकर जो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, उसकी जो मौजूदा प्राइसेस हैं और फ्यूचर की जो प्राइसेस हैं, उसको लेके लोगों के माइंड में काफ़ी सारे सवालात हैं, जिनमें से कुछ ऐसे सवालात हैं कि जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और ज़्यादातर लोग वो वाले सवालात उठाते हैं। जैसे कि क्या हम प्रॉपर्टी को अभी भी अपना ज़रिया माश समझ सकते हैं? यानी जो लोग लेट से किसी के पास अगर चंद लाख होते थे, वो किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता था, कोई किसी छोटी जगह या बड़ी जगह प्लॉट लेता था, तो वो चंद सालों में कई लाखों में वो इन्वेस्टमेंट चली जाती थी या फिर करोड़ों के करीब में पहुंच जाती थी। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो प्रॉपर्टी से वाबस्ता थे, उनका वो जरिया माश था, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के साथ था या प्रॉपर्टी में काम करने से था। और प्रॉपर्टी के बारे में एक सेइंग भी है, एक कहावत भी है कि जो लोग इस बिज़नेस में आते थे, जिनके पाँव में चप्पलें भी नहीं होती थी, और कुछ ही सालों में वो बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियों में बैठे होते थे। लोगों का लाइफस्टाइल गरीबी से अमीरी में बदल जाता था। लोग ये समझ रहे हैं कि क्या ये चीज़ आगे ऐसे ही चलनी है या कि वो वक्त अब चला गया, हम प्रॉपर्टी को अब बिज़नेस का सोर्स नहीं समझ सकते या कि समझ सकते हैं। इन सारी बातों की बेस क्या है? क्यों हम अभी भी ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो एक मेजर एसेट है? मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में ये बयान कर चुका हूँ। अगर किसी भी एसेट में आपने अपना पैसा लगाना है तो मैं उसमें से एक एसेट प्रॉपर्टी लाजमी बताता था। ये एक रियलिटी थी, ये एक रियलिटी है और ये एक रियलिटी रहेगी। इन सारी बातों का ज़मीनी हकाइक से क्या ताल्लुक़ है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। प्रॉपर्टी की अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें, और ये कुछ ज़्यादा ही हिस्ट्री वाली बात नहीं है, बल्कि थोड़े टाइम पहले की बात है ये कि प्रॉपर्टी में लोगों के छक्के लगा करते थे। अगर प्रॉपर्टी की अभी भी अहमियत है, ये एक ज़रिए माश है, तो फिर प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स या घर जो ख़रीदे हुए हैं उन्हें रखने में, होल्ड करने में फ़ायदा है, या अगर जो लोग ख़रीदना चाहते हैं वो इस टाइम के ऊपर ख़रीद लें? इन सारे सवालात के जवाबात इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन सारी बातों की बेस क्या है? क्यों हम अभी भी ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो एक मेजर एसेट है? बेसिकली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस तरह से है कि इसके ऊपर ज़्यादातर अच्छा टाइम रहता है, लेकिन बीच में कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि जिसमें ये थोड़ी सी डाउन होती है। आप ये कह लें कि हर 7 साल बाद, 8 साल बाद, 5 साल बाद, मे बी 10 साल के बाद एक ऐसा टाइम आता है जिसमें इसकी प्राइसेस थोड़ी सी अपनी जगह स्टक हो जाती हैं या थोड़ी बहुत नीचे आती हैं। अगर प्रेजेंट सिचुएशन को देखा जाए तो क्योंकि ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है, उसमें एडिशन ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस भी हैं। मार्केट में जो डीलर्स काम करते हैं उस काम में थोड़ी सी नरमी आई है, वो काम अभी थोड़ा स्लो पड़ा है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी हर जगह माइनस हो गई है। अब लेट से यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सोसाइटी है, उसमें एक लेट से 10 मरले का प्लॉट था, जो उसकी प्राइस थी 50 लाख। 8 महीने बाद या साल बाद, लेट से 2022 में उसकी प्राइस करते करते 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख पे चली गई। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स थे कि उसकी प्राइस इतनी जल्दी ऊपर चली गई, यानी वो डबल की तरफ जा रहा है। उसके कुछ फैक्टर्स थे। एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि उस सोसाइटी के अंदर सेलिंग बाइंग बहुत ज़्यादा चल रही थी। हर बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, और जब इस तरह की चीज़ होती है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट जो होता है वो मसनूई भी आ जाता है, क्योंकि उस वक्त लोगों की डिमांड बढ़ चुकी थी। हर बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता था और सेलिंग बाइंग उस सोसाइटी में ज़्यादा हो रही थी। ये जो मसनूई प्राइस होती है, इसको आप एक मार्जिन दे सकते हैं कि यानी 10 से 15-20 लाख तक ये प्राइस मसनूई ऊपर जाती है। यानी जहाँ पे अगर 50 लाख से वो 65 लाख का नेचुरल होनी थी उसकी प्राइस, या 70 लाख की होनी थी, तो वहाँ पे थोड़ी और मसनूई प्राइस काम की तेज़ी की वजह से अगर हम उसमें एक एडअप करते हैं तो वो 65 या 70 लाख के बजाय 85 या 90 लाख का हो गया। अब जब वो जो उसकी मसनूई प्राइसेस ऊपर जाती थी, जब काम थोड़ा सा स्लो पड़ा, तो मार्केट जो है वो अपनी करेक्शन की तरफ आई, यानी उसकी जो नेचुरल प्राइसेस हैं, नेचुरल जो प्रॉफिट है, वो उस पर वापस आ गई। लेट्स से 65-70 तक वो प्लॉट आ गया।
लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, कंपनी ने किस प्राइस पे सेल किया था, 50 लाख में। अभी भी वो माइनस में नहीं है, वो प्रॉफिट में है, लेकिन लोग अपनी तरफ से ये समझते हैं कि वो 90 लाख का था, अभी 20 लाख गिर गया है। तो ज़्यादातर जगहों में इस तरह की सिचुएशन है। हम इसे प्रॉपर्टी क्रैश नहीं कहेंगे, इसको हम मार्केट करेक्शन कहेंगे। और एक और जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि हम क्यों इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर अगर थोड़ा टाइम, कोई थोड़ा मुश्किल वक्त आता है तो वो थोड़े अरसे बाद वो चीज़ रिकवर हो जाती है, प्रॉपर्टी ने ऊपर ही जाना होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या सॉलिड रीज़न्स हैं कि प्रॉपर्टी आगे भी ऊपर ही जानी है, इसने नीचे वापस नहीं आना। अगर इसकी प्राइसेस थोड़ी सी रुकी हुई हैं तो डिफरेंट फैक्टर्स इसको रोक के रखे हुए हैं वक्ती। ये फैक्टर्स हमेशा नहीं रहने, ये फैक्टर्स भी चेंज होने हैं और प्राइसेस जो है वो ऊपर ही जानी हैं। और सॉलिड रीज़न्स क्या हैं? सॉलिड रीज़न्स ये हैं, अगर हम घरों को देखें या अपार्टमेंट्स को देखें तो उनके रेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ऑब्वियसली किसी भी प्रॉपर्टी का अगर रेंट महंगा होगा तो वो प्रॉपर्टी इन डिमांड ज़्यादा आ जाएगी। हर बंदा ये चाहेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास हो ताकि मैं इसके हाई रेंट्स रिसीव करूं। और दूसरा ये कि जब आप वही प्रॉपर्टी नई ख़रीदने जाएंगे तो जो सेलर होगा वो डेवलपमेंट चार्जेस भी ज़्यादा डालेगा, लेबर चार्जेस वहाँ पे ज़्यादा डालेगा, मटेरियल के चार्जेस ज़्यादा डालेगा और कॉस्ट ऑफ लैंड उसकी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो आप पिछले साल जो चीज़ ख़रीद सकते थे जिस प्राइस पे, वो चीज़ इस साल आप नहीं ख़रीद सकते। और एक और बड़ी रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से लोग ये चाहते हैं कि किसी सॉलिड चीज़ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें, तो ज़्यादातर लोग एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वन ऑफ द मेजर एसेट इज़ प्रॉपर्टी। तो इसलिए हाउसेस की, अपार्टमेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब लेट्स से अगर हम प्लॉट्स की बात कर लें तो प्लॉट्स क्यों महंगे होंगे आने वाले वक्त में भी? वो इसलिए महंगे होंगे कि जिस बंदे ने लैंड ख़रीदनी है, उसमें डेवलपमेंट करानी है, उसने लेबर चार्जेस ज़्यादा पे करने हैं, जो डेवलपमेंट के ऊपर मटेरियल लगेगा वो महंगा ख़रीदेगा। उसके बाद डेवलपमेंट करते हुए जो फ्यूल होगा, जो मशीनरी यूज़ करेगी वो महंगा है, तो ऑटोमेटिकली लैंड महंगी हो जाएगी। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि लास्ट ईयर जो प्लॉट आप ख़रीद सकते थे जिस प्राइस का, वो उस प्राइस का आपको इस साल नहीं मिलेगा, और इस साल जिस प्राइस का मिलेगा वो अगले साल उस प्राइस का नहीं मिलेगा। और एक चीज़ इसमें और भी आ जाती है कि जब डेवलपर किसी जगह को तैयार करता है, क्योंकि ये सारे हालात डेवलपर के साथ भी हैं, चीज़ें उसके लिए भी महंगी हुई हैं, तो आप उसको भी हाई प्रॉफिट्स चाहिए ताकि वो भी अपना गुजारा अच्छे से कर सके। इन सब हक़ाइक़ की बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको होल्ड करना बहुत अच्छा है आपके लिए। किसी भी टेंशन के बगैर रिलैक्स होकर आप उसका वेट कर सकते हैं। और अगर आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।